है, तब एक इंसान जो है वो फौजी बनता है, सोल्जर बनता है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अमूमन महिलाओं को बड़ा नाजुक समझते हैं, लेकिन जितनी शक्तिशाली, बलशाली और अपनी हिम्मत वाली महिलाएं होती हैं, उनके आगे जो है बड़े से बड़ा पराक्रम भी कई बार धराशायी हो जाता है, क्योंकि इरादे इतने पक्के होते हैं। और कहा भी जाता है कि अगर स्त्री शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर है, और शंकर स्वरूपी महिला जो है वो हमारी सरहद को भी बहुत मुस्तैदी से, मजबूती से गार्ड करती है। और वही जब इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है तो उसमें चाहे वो पार्लियामेंट की बात हो या किसी भी संवेदनशील जगह की बात हो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे साथ इतनी सारी जो महिलाएं मौजूद हैं, इनका सफर कैसा रहा, कठिनाई इन्होंने भी झेली होगी। जब इन्होंने ये सपना देखा तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं। पहला सवाल आपसे, किन परेशानियों का आपने जो है सामना किया है? घर है, परिवार है, एक चैलेंज रहता है। आपसे जानना चाहूंगी क्या चैलेंजेस थे? लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला सकती हूँ कि जो मेरी जनता है, भारत एक्सप्रेस की जनता, वो यूनिफॉर्म में इन महिलाओं को देख के उनके दिल की धुकधुकी भी बढ़ गई होगी, और वो भी अपने टीवी स्क्रीन के आगे आप सब लोगों को बोल रही होगी जय हिंद। आपसे जानना चाहती हूँ कि सीआईएसएफ ज्वाइन करने से पहले क्या आपके मन में ख्याल थे, क्या आपको था यकीन कि आप जो है वर्दी में एक दिन इस तरीके से परेड ग्राउंड में रिपब्लिक डे के दिन परफॉर्म करेंगी? सबसे बड़ी बात है, इन महिलाओं ने बार बार कहा 3 महीनों में आज ये इतना ज़्यादा मजबूती से यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात है, धुन बजा रही है, बहुत ही कड़े प्रशिक्षण से गुजरी है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डीआईजी साहब। सबसे पहला सवाल, कितना कठिन रहा ये सफ़र महिलाओं को ट्रेन करने के लिए? सफ़र तो कठिन रहा, लेकिन इसके पीछे जो ताकत महानिदेशक महोदय जो विश्वास उसको साकार किया। और सबसे पहले देखा कि पाइप बैंड नॉर्मली ब्रास बैंड की बात आई, ब्रास बैंड बजा पाएंगे नहीं बजा पाएंगे, इनसे ये बात कही अगर नाशों से मास्टरों हैं मीडिया के मानी जो कंडक्टर रहे, इनको भी शुरू में शंका था कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इतना लंग पावर बिकॉज 3 महीने के अंदर एक ब्रास बैंड वो फिर क्लासिकल पद्धति से सीखना वो बड़ा मुश्किल था। लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा कि विश्वास हमारी उन्होंने साकार किया, और इनकी मेहनत और मेजर हुसैन की जो जादूगरी कहूँगा, इज़ अ मैजिशियन, ये जादू आपके सामने है जो आज कर्तव्य पद पे भी देखा आप सबने। मोस्ट बैंड जो फीडबैक हमें मिल रहा है, इतना अच्छा बैंड इधर किया है, और मैं सर आपसे जानना चाहूँगी, बहुत बड़े प्रशिक्षण से ये गुजरी है, वो मैं इनके चैलेंजेस को मानती हूँ, सैल्यूट करती हूँ, लेकिन उससे भी बड़ी बात आप हैं। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि पूरी चीज़ों को एक प्रॉपर यूनिफॉर्म के तहत ही सारी चीज़ें सिखानी करनी, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। और जब ये जिम्मेदारी आपको दी गई थी तो उस टाइम आपके जहन में क्या ख्याल था? पहले तो मुझे जो जिम्मेदारी
साथ में मेरे फ्रेंड यही साथ थे, पावर थी, और मैंने इन लड़कियों को जो भी सिखाया है, जो भी इनको टेक्निकल दी है, अब उनको तो एक बड़ी लंबा मुझे लगता है जल्दी कैसे सबसे बड़ी बात है। और मेरे लिए ये दूसरी बात ये है कि जो भी ने किया वो मेरी मेहनत को मैं समझता हूँ नहीं, मैं समझता हूँ उनकी मेहनत है, और जो मेरी टीम थी सबके जो चुने थे उनकी इतना भी क्रेडिट है कि सब इनको जाना चाहिए। और मेरी टीम और मेरे साथ जो था, हमारे बैग जो थी वो गया जी मेरे साथ, जो हर इंच में हर कदम में उनके साथ और मेरे साथ इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माननीय गृह मंत्री हमेशा से इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं और अपनी हर स्पीच पे भी कहते हैं कि फोर्सेस में महिलाओं को जो है ज्यादा होना चाहिए, उनकी तादाद ज्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पर जो CISF है वो सबसे बड़ा काम कर रही है, क्योंकि तमाम जितनी भी फोर्सेस हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि CISF में सबसे ज्यादा महिलाएं जो है नियुक्त है। और सबसे अहम बात ये आ जाती है कि आंतरिक सुरक्षा जब मजबूत होती है, बॉर्डर की सुरक्षा मजबूत होती है, तब हर एक देशवासी जो है खुशहाल जिंदगी जीता है। और आपको बताना चाहूंगी, अगर आप इंटरनली आपने स्टेट पुलिस का काम देखा है, लेकिन अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात आए, अगर आप सुरक्षित हैं तो आप इन फोर्सेस की वजह से ही सुरक्षित हैं। और एक बार मेरे साथ मेरे दर्शक भी सब इनको जय हिंद बोलेंगे, और सबसे पहले हम लगाएंगे माँ भारती का नारा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। मिताली चंदोला, भारत एक्सप्रेस, नोएडा।